अमेरिका से किस बात का गिला करें कि अमेरिका ने हमारे लोगों को खरीद लिया है, बिके तो हमारे अपने लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो इस वक्त हम अमेरिका की कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी में पहुँच चुके हैं और आज यहाँ से स्पेशल न्यू जर्सी से आए हैं, काफ़ी दूर से। और यहाँ पे जलसा है, प्रोटेस्ट है, उसको सपोर्ट करने आए हैं और उसको कवर भी करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। और हमारे साथ ये सरहद से भाई भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। महमूद खान के मुकाबले में ये खड़े होंगे। हाँ, हमको वोट देने का वोट महमूद खान के मुकाबले में इनको भाई को देना, ठीक है ना? वजीर आला इसको बनाएंगे। आपको कहाँ से लग रहा होगा ये अमेरिका है? ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान में फिर रहे हो। ये जी वाइट हाउस पहुंच चुके हैं। ये वैसे तो खुला होता है बिल्कुल एरिया, आज जलसा है जिसकी वजह से इसको बंद किया हुआ है सिक्योरिटी की वजह से। वैसे यहाँ पे ये बिल्कुल खुला होता है पूरा एरिया। आप वो आगे यहाँ पे वाइट हाउस है, ये देखें जी, बहुत बड़ा जलसा है यहाँ पे। आपको दिखाते चलें, ये सामने वाइट हाउस है, वो सामने जो बाइडेन साहब बैठे हुए हैं और ये जलसा हो रहा है। हमारी पहचान हमारे खान के शाना बशाना और कदम ब कदम चलेंगे। नीचे आ जाए प्लीज, सारे नीचे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल दोबारा कीजिए। अपने ख्यालात का इजहार करेंगे सज्जाद बरकी साहब। एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया है जो मेरा एक कानून, एक आईनी और सियासी हक है, और इसमें मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो मैं पाकिस्तान। Thank you all. I've always been interested in democracy and human rights, and we should be friends with Pakistan. मैं सबसे पहले ख़वातीनो हज़रात आपसे 2 सवाल पूछूंगा। आप में जज्बा है? ख़वातीनो हज़रात, आप इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुरझाए हुए हैं, वो आपको देख के दम पकड़ेंगे। आप में जज्बा है? आप में जुनून है? तैयार हैं? ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल जा जा, दिल दिल जा जा पाकिस्तान, दिल दिल इमरान खान, जा जा दिल दिल जा जा पाकिस्तान। जाते हुए आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर हैं, स्टेट डिपार्टमेंट करीब है। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, सबसे मकबूल सियासतदान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ जेल में बंद क्यों है? क्योंकि यहाँ के डोनाल्ड लू साहब ने असद मजीद साहब को कहा कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर इमरान खान को ना हटाया तो मुश्किल होगी। तो मैं चाहता हूं डोनाल्ड लू साहब को इस वक्त मैं कह रहा हूं, इमरान खान को रिहा करो। बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन अवाम अभी भी खड़ी है। ये देखें, ये सामने वाइट हाउस है, यहाँ पे अंकल जो बाइडेन जो है वो रह रहे हैं। और यहाँ पे आप जमहूरियत देखें, बिल्कुल इसके साथ ही सामने यहाँ पे स्पीकर में जनाब उनके खिलाफ बुरा भला कहा जा रहा है कि ये जो इंतज़ामिया थी जो बाइडेन की, ये इसमें शामिल थी। डोनाल्ड लू के बारे में बुरा भला कहा गया कि वो भी इसमें सारे रिजीम चेंज में शामिल था। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे आपको कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा, कोई भी कुछ नज़र नहीं आता आपको, क्योंकि ये जमहूरियत है। यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं कहता, इसे कहते हैं जमहूरियत। एहसान नहीं किया, 27 साल इमरान खान आपके लिए लड़ता रहा है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पीछे खड़े हों, क्योंकि ना वो अपने बच्चों की जंग लड़ रहा है, ना अपनी फैक्ट्रियों की जंग लड़ रहा है, ना अपना माल बनाने की जंग लड़ रहा है। सारी बातें हम अमेरिका से गिला करते हैं,
अमेरिका से किस चीज का गिला करें, वो तो आज भी खड़े होकर बात करने का मौका दे रहे हैं। हम तो आज भी पाकिस्तान से इसलिए नहीं जा सकते कि वहां हम बात नहीं कर सकते। अमेरिका से किस बात का गिला करें कि अमेरिका ने हमारे लोगों को खरीद लिया है, बिके तो हमारे अपने लोग हैं। अमेरिका की तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, बिका तो वो बाजवा था, डोनाल्ड लू का कसूर नहीं था। डोनाल्ड लू को ये सब कुछ बताने वाला बाजवा था। अभी भी जो वहां पर शिकारी लूमड़ और शिकारी कुत्ते हैं, वो कभी मुझे CIA का एजेंट कहते हैं, कभी ये। अब यही चीज़ सामने यहाँ पे व्हाइट हाउस के सामने बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ। जिसे जमहूरियत कहते हैं। अब अगर ये पाकिस्तान होता तो क्या होता, आप खुद सोच लें। और इसी के साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।